हम बात कर रहे हैं 7वीं क्लास। नाम होगा अपना अंडरस्टैंडिंग शेप्स। देखिएगा, इसमें सबसे पहले एंगल के विषय में पढ़ते हैं हम। एंगल्स क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं। जब कोई भी दो अपोजिट रेज या यूं कहें दो रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। कहाँ? जहाँ पे टू रेज मीट करेंगी, जहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, ये ए ये बी। इसका मतलब इन रेज को बोलते हैं हम आर्म्स। और आर्म्स कितनी होती हैं एंगल में? दो। वर्टेक्स कितना होता है? ओ। ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन को बोलते हैं एंगल। एंगल को डिनोट करते हैं डिग्री में भी करते हैं, रेडियन में भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एंगल का जो साइन होता है वो होता है ये। एंगल कितने प्रकार के होते हैं देखिए। पहला होता है हमारे पास एक्यूट। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। दूसरा होता है राइट एंगल, जो कि कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तीसरा अपने पास होता है ओबटूज एंगल, कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा। चौथा अपने पास होता है स्ट्रेट एंगल, कैसे होता है? 180 डिग्री का। फिर अपने पास होता है रिफ्लेक्स एंगल, कितने डिग्री का होता है? 180 और 360 के बीच में। और छठा होता है अपने पास कंप्लीट एंगल, कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। उसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? वो दो एंगल जिनका जो जोड़ है, टू एंगल्स जिनका जो सम है वो कितने डिग्री का होता है? 180। एक होता है कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का जो जोड़ होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री समझ में आ गया। अब बात करता हूँ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, ध्यान से देखना। जब कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, उसके ऊपर 2, 1 या मोर देन 1 लाइन स्टैंड करती हो, जितने भी कोण बनेंगे इन सभी के जोड़ को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री इसमें फर्क क्या है? सप्लीमेंट्री दो एंगल होंगे, ये दो से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट कौन से एंगल होते हैं? जब कोई भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में ओ पे काटती हूँ, ए बी सी और डी, तो जो अपोजिट वाले एंगल होंगे, स्ट्रेट लाइन है काटती हैं अपोजिट वाले एंगल, ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से एंगल होते हैं? वो एंगल होते हैं, वे दो एंगल, ध्यान से देखना, टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स। दूसरी चीज, कॉमन तो वर्टेक्स है और 1 आर्म कॉमन। जैसे कोई भी दो एंगल मान लीजिए ले लिया, ओ ए बी सी, तो ये एंगल और एंगल कौन से एडजेसेंट? क्यों? वर्टेक्स क्या इनका? ओ। देखिएगा, ए ओ बी बोलते हैं, बी ओ सी। और दोनों की ए ओ बी में भी ओ बी और बी ओ सी में भी ये ओ बी, दोनों में कॉमन, तो ये कौन से हो गए? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, उसके बाद में लीनियर पेयर का मैंने आपको बता दिया। अगर कोई एंगल आगे कोई आएगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा। एक्सरसाइज देखिए बेटे, मेरे पास किताब अवेलेबल नहीं हो पाई क्योंकि लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि कॉपी में नोट कर रखे हैं। ये देखिए, द कॉमन एंड पॉइंट वेयर टू रेज मीट, ये पहली एक्सरसाइज है। 6.1 का पहला प्रश्न है। आप अपनी किताब को खोलेंगे, उसमें देखेंगे द कॉमन एंड पॉइंट वेयर टू रेज मीट। कॉमन एंड पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल्स का जोड़ 180 होता है। एक अगर 180, दूसरा क्या होगा? 180 में से एक को घटा दीजिए, क्या आएगा? 179। अगला है राइट एंगल, एक्स की वैल्यू निकालनी। इसमें देखो, ये लाइन सीधी, इस पे स्टैंड, तो दोनों का जोड़ 180, तो दोनों 2x, ये लिखा 2x - 10। ठीक है, मैं चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये है अपने पास, ये को स्ट्रेट लाइन स्टैंड करती है। ये होगा 3x प्लस में 15 और ये है 2x - 10। तो सीधी लाइन स्टैंड करेगी, लीनियर पेयर बन गए। 2x - 10 प्लस 3x प्लस का 15 बराबर 180। 2 और 3 कितने हो गए? 5x।
प्लस का 5 बराबर 180। तो 5x कितना होगा 180 माइनस का 5 175। 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 5 25। कितनी डिग्री का आ गया 35। ठीक है। उसके बाद में अगला है एन एंगल 75 डिग्री। तो कम्प्लीमेंट निकालना बताइए। 75 डिग्री है, कम्प्लीमेंट कितना होता है 90 होता है। जोड़ 75 गए तो कितने बच गए 15 डिग्री। ऑप्शन आपके पास है। वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर 72 डिग्री अदर। अब लीनियर पेयर है, वन एंगल 72, लीनियर पेयर का जोड़ कितना होता है 180। 72 गए तो कितने बच गए 108 डिग्री। देखिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सम ऑफ टू एंगल्स फ्रॉम फॉर्म ए लीनियर पेयर। जब भी कोई लीनियर पेयर एंगल्स बनेंगे तो उनका जोड़ हमेशा 180 होगा। बिल्कुल ये क्या है ट्रू। ठीक है। अगला द कम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री का कम्प्लीमेंट 90 होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? 90 तो 2 का जोड़ होता है और ये सीधा 90 दे दिया, तो ये नॉट पॉसिबल। द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल। भाई सप्लीमेंट एक्यूट एंगल का हमेशा ही ऑब्ट्यूज होगा। क्यों होगा? देखो सबसे बड़ा सप्लीमेंट एंगल हम सबसे बड़ा जो एक्यूट एंगल हम मानते हैं 80-90 ये मान लेते हैं। ठीक है। 0.99 होता है, वैसे चलो हम बेसिकली 89.9 मान लिया। ठीक है। अब दोनों का जोड़ 180, जैसे ही हम 180 में से घटाएंगे तो आंसर आएगा 91। इसका मीन्स ये हुआ कि 90 से बड़ा मिलेगा चाहे कोई भी एक्यूट एंगल होगा। ठीक है। अगर उसको 180 में से घटाएंगे तो वो हमेशा ही 90 से बड़ा मिलेगा, मीन्स ऑब्ट्यूज मिलेगा। सप्लीमेंट राइट एंगल का सप्लीमेंट क्या होगा? देखो एक एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है क्या रखा है, तो सप्लीमेंट क्या होगा 180 में से गया कितना 90 डिग्री। तो इसने यही कहा क्या राइट एंगल होता है? बिल्कुल राइट एंगल होता है। ठीक है। अगला द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल जरूरी नहीं है कि दोनों का जोड़ 180 हो, ये क्या होगा फॉल्स। अगला देखिए एक्सरसाइज चेक वेदर द फॉलोइंग इंडिकेटेड पेयर एंगल एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल है, देखो पहले वाला नहीं है क्योंकि वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन आर्म अलग अलग है। दूसरा है वो ट्रू है, ये हमारे पास एडजेसेंट है। क्यों? कॉमन आर्म है OB और दोनों का वर्टेक्स क्या है O। अब देखिए फ्रॉम द गिवन आंसर ऑफ द फॉलोइंग। इसने कहा कि क्या एंगल AOB और BOC लीनियर पेयर है। देखो लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेंगे, इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये ऐसे घूम गई, ऐसे है ऐसे घूम गई, ऐसे है ऐसे घूम गई, मीन्स कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या फॉर्म करते हैं? नो। ठीक है। दूसरा आर एंगल AOB, देखो जब स्ट्रेट लाइन ही नहीं है तो वर्टिकली अपोजिट भी नहीं बनेंगी। ठीक है। अगला डू एंगल AOD फॉर्म में लीनियर पेयर। भाई जब स्ट्रेट लाइन ही नहीं है तो लीनियर पेयर कैसे बनाएंगे? ठीक है। नो है। अगला द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच। प्रत्येक के हमें कम्प्लीमेंट निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए पहला है 43 डिग्री। 43 डिग्री कम्प्लीमेंट कितना? देखो मैं करने का तरीका बताता हूँ आपको। मान लीजिए 43 डिग्री दे दिया तो सबसे पहले लिखेंगे कम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा इसका? कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 43 कितना होगा 47। ठीक है। सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, 90 में से घटाते चले जाना है। 90 का यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 72 का कितना 90 माइनस 70 18 आ जाएगा और 29 का 61 आ जाएगा। ठीक है। सब इसी प्रकार से सप्लीमेंट कितना होता है 180। तो 109 का सप्लीमेंट निकालना है तो 180 क्या लिखेंगे यहाँ पे? सप्लीमेंट ऑफ 109 कितना हो 180 माइनस 109 कितने आगे 71 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही तीनों को सभी को क्या करना है? घटाना है 180 में से। अगला देखिए, अगला हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू निकालनी है प्रत्येक की। अब देखो ये ऐसे है 90 डिग्री है तो 60 डिग्री प्लस A बराबर 90। तो A कितना होगा 90 घटा में 60, A का मान कितना आ गया 30। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का जोड़ कितना होता है 180। तो A प्लस 63 हो गए, A कितना आ गया 180। इधर प्लस की संख्या इधर आगे माइनस की हो जाएगी तो 10 में से 3 गए 7 और 17 में से 6 गए तो 11। ठीक है। अगला है ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट करते ये कौन सी होगी? A प्लस 90 प्लस A बराबर 180। क्यों? लीनियर पेयर है। क्या है? दीज आर लीनियर पेयर। और जब ये लीनियर पेयर हैं तो जोड़ 180। A प्लस A कितने हो गए 2A बराबर 180 माइनस का हो जाएगा 90। 2A कितना आ गया 90, 2 से काटा 45, A का मान कितना आ गया भाई 45। ठीक है। अगला देखिए बिल्कुल यही कौन से एंगल बने हुए लीनियर पेयर। तो 2A प्लस 3A प्लस 3, देखो 3A 2A तीनों का जोड़ 180 कौन से एंगल है? लीनियर पेयर। क्यों है? स्ट्रेट लाइन 2 लाइन इसके ऊपर स्टैंड करती।
2 और 3 5 और 3 8, ए बराबर 180। ए कितना आ गया 180 बटे 8, 2 चौके 8, 2 से 2 न्यू 0, 2 से 4, 2 से 45, तो ये आ गया 45 बटे 4। ठीक है, अगला देखिए। इन द गिवन फिगर द नेम ऑफ द अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट का नाम बताना भाई। देखो ये दोनों लाइनें काट रही हैं, तो 1 और 3 एंगल 1 और 3 हो गए, दूसरा 2 और 4। इसी प्रकार से नीचे वाला ये दोनों काट रही हैं, तो 5 और 7 और दूसरा 6 और एंगल 8। ठीक है, अगला देखिए। इन द फॉलोइंग मेजर ईच एंगल, अगर एक एंगल कितना है 50 का। ठीक है, कोई भी एक एंगल, मान एंगल 4 कितने का है 50, एंगल 1 50 दे रखा भाई, ये कितने है 50। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 कौन से एंगल है वर्टिकली अपोजिट, इसका मतलब 1 50 है तो एंगल 2 भी कितने का होगा 50 का। ठीक है, अब देखो COB एक स्ट्रेट लाइन है, COB इज स्ट्रेट लाइन, और ये लाइन इसके ऊपर क्या करती है स्टैंड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा 180, ये कितने का 50, तो एंगल 3 बराबर 180। एंगल 3 कितने का होगा, ये 180 क्यों होगा, कौन से है ये लीनियर पेयर। एंगल 3 कितना होगा 180, 50 इधर आके घट गया, कितना हो गया 130। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 4, क्यों दोनों काट रही हैं, तो एंगल 3 और 4 वर्टिकल अपोजिट। 3 अगर 130 है तो ये भी कितनी डिग्री का आ गया 130। ठीक है, अगला देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, दोनों लाइनें आपस में काटे, दोनों कौन से हो गए वर्टिकली अपोजिट, तो ये आ गया 2x प्लस 30 बराबर 3x माइनस 20। एक्स वालों को इधर ले आइए, इसको इधर 2x माइनस 3x, और इधर है माइनस का 20 और ये माइनस का 30, तो ये माइनस का x बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 50, क्यों दोनों माइनस के, साइन माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे। इंटीजर में हमने सीखा था बड़ा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, x का मान कितना आ गया 50। यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन दोनों एक्सटेंड करती है, तो 3x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 20, दोनों कैसे हो गए लीनियर पेयर हो गए, दोनों का जोड़ 180, 3 और 2 5x, दोनों को माइनस का 30 बराबर 180। 5x कितना होगा 180 माइनस का, इधर आके क्या होगा प्लस, 5x कितना होगा 210, x का मान कितना होगा 210 बटे 5, 5 चौके 20, 1 और 5 2 10, कितना आ गया 42। अगला देखिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड 2 3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट का 2 3 है कोई एंगल, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट फर्स्ट एंगल क्या मान लिया x, तो सेकंड कितना होगा भाई, सप्लीमेंट है तो 180 में से x घट जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया जो एंगल है वो कितना है 2/3 है, किसका सप्लीमेंट का, समझ में आ गया। 3 की गुणा x से किया तो 3x, 2 की गुणा किया तो 360 माइनस का 2x, x को इधर लेके आएंगे तो 3x प्लस का 2x कितना होगा 5x, किसके बराबर है 360। x किसके बराबर आ गया 360 बटे में 5, काटो 5 7 35, 1, तो कितने डिग्री का आ गया 72 डिग्री। ठीक है, अगर एक 72 है तो दूसरा कितना होगा 180 में से 72 घटा दीजिए 108 डिग्री। अगला देखिए 1/4 ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का 1/4 मतलब लेट एंगल क्या मान लिया, एंगल हमें मान लिया x, तो कंप्लीमेंट क्या होगा उसी प्रकार से होगा भाई 90 में से x। अब 1/4 है उसमें 2/3 था, तो देखिएगा 1/4 है इसका मतलब x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x किसके बराबर आ गया 1, देखो ये जो एंगल है इसका 1/4 है कह रखा है इसने। ठीक है, 4x बराबर 90 घटा में x, इसको इधर ले आइए, 4x घटा में इधर प्लस का होगा बराबर 90, 5x बराबर 90, x आ गया 90 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 अठे 40, x का मान आ गया 40, 18। ठीक है, अगर एक 18 है तो दूसरा कितना होगा 18 घटा दीजिए 72। ठीक है, अगला है एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, भाई दो एंगल, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, एक तो एंगल इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट और इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, मैं दोनों बता देता हूँ। इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट का मतलब लेट फर्स्ट एंगल कितना होगा x, तो सेकंड भी कितना होगा, ठीक है सेकंड क्या होगा 90 घटा में x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के दोनों क्या कर रखे हैं बराबर इक्वल,
x बराबर 90 घटा में x, तो ये इधर आया किसका हो गया, प्लस का, तो 2x किसके बराबर आ गया, 90। x का मान कितना आ गया, 90/2, 2 से काटे 45, x का मान आ गया 45। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ सप्लीमेंट होता तो क्या होता, फर्स्ट एंगल क्या मानते हम, x, तो सेकंड क्या मानते, 180 घटा में x, तो दोनों का बराबर होता, तो दोनों इधर आकर के क्या हो जाता, x बराबर 180, तो ये हो जाता 2x बराबर 180, x कितना हो जाता, 180/2, 90। कहने का मतलब मैंने दोनों आपको बता दिए हैं, आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे पूरी होती है। ठीक है, जब भी आप काम करें तो अपने कॉपी साथ रखें, सवाल को निकाल के देखें। ठीक है, नहीं आए तो जरूर पूछिए। धन्यवाद।